Hello there, welcome or welcome back on our YouTube channel. Again, we are gonna learn some more house related vocabulary plus daily use sentences. I hope it will help you, and believe me, ग्रामर से ज़्यादा अगर फास्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डेली यूज सेंटेंस रटना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया और देखिए अभी भी मैं कर रही हूँ। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मैं सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, बट बिलीव कीजिए, ये डाउट मत कीजिएगा कि मैं सीख रही हूँ तो गलत सिखाऊंगी। नो, मैं इतनी बेहतर से सीख रही हूँ कि उससे कई गुना बेहतर आपको सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, सीखी हूँ मैं। अब थोड़ा अच्छा सा सीख रही हूँ, बेहतर से और एडवांस करके सीख रही हूँ, तो वो अलग बात है, बट आई कैन टीच यू। ओके, देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 तक बना दिया, शायद पार्ट 4 तक बना दी होगी इस तरह के वीडियोस। तो शायद मैंने पार्ट 4 तक पढ़ा दिया होगा, आई एम नॉट श्योर, परहैप्स, बिकॉज यहाँ से मैं पढ़ाने वाली हूँ और इससे पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। देन गो एंड प्लीज़ चेक आउट दैट ऑल वीडियोज़ इन प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का नाम होगा डेली यूज सेंटेंसेस, या डेली यूज सेंटेंसेस। उसमें हाउस रिलेटेड सेंटेंसेस होगा, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, गो एंड चेक आउट। देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ तेरा बढ़िया है, 10,000 का है, लेकिन कैमरा ज़बरदस्त है। इसको कैसे बोलते, कहते हैं ना, अरे यार तेरा तो मोबाइल बहुत लल्लन टॉप है, 10,000 का ही है लेकिन मस्त है। इसको बोलेंगे योर्स इज़ बेटर, इट्स ओनली फॉर 10,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज़ awesome. Again, try to listen what I'm gonna speak. Your is better, it's only for 10,000 but the camera quality is awesome. यही इसका मतलब हुआ, याद कर लीजिए और इसको यूज़ कीजिए। मेरा मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल है। मोबाइल में अलग अलग मेगापिक्सल होते हैं, तो इसका 42 मेगापिक्सल है, तो इसको बोलेंगे माई मोबाइल हैज़ 42 मेगापिक्सल कैमरा। इसको मोबाइल पढ़ते, मैं ऑलरेडी बताई हूँ, मोबाइल नहीं पढ़ते, मोबाइल पढ़ा जाता है, ठीक है। माई मोबाइल हैज़ 42 मेगापिक्सल कैमरा। मेरी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। माई मोबाइल अरे भाई, इंडियन है तो इंडियन जैसा तो करेंगे है ना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि गलत वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत ना करूँ, सुधार कर उसको बेहतर करूँ, बट फिर भी इंडियन है, क्या करेंगे, कभी कभी जुबान पे आ ही जाता है। एक दिन क्या हुआ था पता है, मैं अपने टीचर को बोली थी, सर मेरा मोबाइल दीजिए ना ऑफिस में से। तो सर बोलते मोबाइल क्या होता है। हम बोले मोबाइल। तो बोले मोबाइल क्या होता है। तो फिर बोले सर मोबाइल मेरा दीजिए। तो समझ, तो बोले मोबाइल क्यों बोल रही हो, मोबाइल बोलो ना। मैं बोली हाथ तेरा क्या, और सही थी मैं, उनको क्या पता क्या बोलते, मुझे सही जगह पे यूज़ करना चाहिए ना, बट हैबिट तो डालना पड़ेगा, नहीं डालती हूँ तो देखिए अभी क्या हो गया, मोबाइल बोल रही हूँ, है ना। इसको बोलेंगे माई मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज़ ब्रोकन। दो तरह से बोल सकते हैं, या तो माई मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन, ये ज़्यादा मुझे सुटेबल लगता है, और अगर थोड़ा अच्छे से बोलना सकते हैं तो बोल सकते हैं द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज़ ब्रोकन, ठीक है। की का के लिए लगाया जाता है, मैं इसे ठीक कराऊंगा। I'll get it repaired. Simple. I'll get it repaired. So simple. I'll get it repaired. 4500 लग रहे हैं. It is costing 4,500 rupees. It is costing 4,500. ये हाँ 4,500, मैं रुपीज़ भूल गई। It is costing 4,500 रुपीज़। इतना लग रहे हैं, उतना लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है, 20 रुपये लग रहा है। ईजिली यू कैन यूज दिस फ्रेज, इट इज़ कॉस्टिंग 5 रुपीज़, इट इज़ कॉस्टिंग 20 रुपीज़, डेफिनेटली। नाउ यू डोंट नीड टू यूज इन द फ्यूचर, इट विल कॉस्टिंग समथिंग। इस तरह का फ्यूचर में बनाने की कोई गरज नहीं, ये फ्यूचर का ही बात चल रहा है, ठीक है। आप तुरंत जा रहे हैं लेकिन फिर भी तो बात फ्यूचर का ही कर रहे हैं,
समझने की कोशिश कीजिए। सेंस 4500 लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, बता रहा है वो व्यक्ति किसी को, वो कराया नहीं है अभी रिपेयरिंग, तो फ्यूचर के लिए यूज़ हुआ ना, प्रेजेंट के लिए तो नहीं यूज़ हुआ। सिंपल, वो काम तो आप फ्यूचर में ही कराएंगे जाकर, तो फ्यूचर के लिए। और अगर आप पास्ट में कर सकते तो ईजिली इट वॉज कॉस्टिंग 4,500 रुपीज़। सो सिंपल। इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगी। कहते हैं ना रिपेयरिंग करने वाले कि 5,000 लगेगा, तो कहते हैं नहीं, इससे अच्छा तो हम नया ना ले लूँ, हम क्यों 5,000 खर्चा करें, नया ले लूँ मैं तो इसको कहेंगे इट्स बेटर टू बाय अ न्यू मोबाइल देन, it's better to buy a new mobile then, or I would rather buy a new mobile, I would rather buy a new mobile। या तो मैं नया मोबाइल ही खरीद लूँगी, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा। A good mobile will cost minimum 10,000। A good mobile will cost minimum 10,000 rupees। I hope it's clear. Let's move for the next। दिन भर मोबाइल पर घुसे रहा करो। हैं? नहीं, दिन भर मोबाइल पर, हाँ सॉरी, हम भी बोले कि कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मत है, दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो, तो इसको बोलेंगे डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। आप बोलेंगी मैम यहाँ ऑन क्यों लगा, इन लगना चाहिए। तो देखो बच्चों, मोबाइल है ना, जो स्क्रीन पे हम लगे रहते हैं, मोबाइल के अंदर में थोड़ी नहीं लगे रहते, स्क्रीन को यूज़ करते हैं ना, समझ रही है, डिस्प्ले है तो उसको यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ी नहीं जाकर करते, तो ऑन का यूज़ होगा। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। इससे आपकी आंखें ख़राब होती है। इट स्पॉइल्स, रून्स, डैमेजेस, हार्म्स योर आइज़। इट स्पॉइल्स, रून्स, डैमेजेस, हार्म्स योर आइज़। देखिए 4 तरह का मैंने बता दिया है। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर से ही क्या, ट्रेन से यूज करने के लिए आप बोलिए गेट ऑफ द ट्रेन। क्योंकि जब मैं एक बार ट्रेन से सफ़र कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा ना कि ठीक है, टेक ऑफ के लिए तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन के लिए दूसरा आता है, तो ट्रेन के लिए क्या आएगा। सो सिंपल होना चाहिए ना कुछ। तो फिर मैंने तभी पता किया कि हाँ, इसका गेट ऑफ द बेड होता है, तो गेट ऑफ द ट्रेन भी होगा। सिंपल वही होता है उसका। तो ट्रेन पे उतरते टाइम भी बोल सकते हैं खुद के मन में कि आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, और आई एम गेटिंग ऑन द बेड, सॉरी आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे बिस्तर है, गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ। सुबह सुबह कहते हैं गेट ऑन द बेड, बिस्तर पर आ जाओ, बिस्तर सही कर लो। प्रिपेयर द बेड और मेक का भी यूज़ किया, हाँ, मेक द बेड और प्रिपेयर द बेड, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भी ठीक है। बट बच्चों के साथ यूज़ कीजिए गाइज़। अगर कोई मेरे हाउसवाइफ देख रहे हैं चैनल, प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कितना अच्छा लगेगा ना जब आपके बच्चे एकदम करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, एकदम अच्छा वाला फॉर्मेटिव इंग्लिश बोलेंगे, तो कितना मस्त लगता है सुनने में। समाज वाले भी कहते हैं ना, इनके बच्चे को सही एजुकेशन दिया जा रहा है। मैं नहीं कहती कि इंग्लिश ही सिर्फ सिखाइए, अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिए, बट हाँ, इंग्लिश उनको आना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में इंग्लिश आना ही चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट इंग्लिश। मेरा रूम खच पच हो रखा है, मुझे इसे ठीक करने दो, ठीक है। रूम में एकदम सामान इखरा बिखरा रहता है ना, तो उसको कहते हैं खच पच हो रखा है यार, मुझे इसको ठीक करना होगा। अरेंज इट, माई रूम इज़ मिस्ड अप। ओह सॉरी इसको होगा पहले ये होगा, माई रूम इज़ मिस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। माई रूम इज़ मिस्ड अप, लेट मी अरेंज इट, ठीक है। यहाँ कॉमा आएगा। मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो। सिंपल, तकिया को पिलो कहते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए, आई नीड अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। सिंपल, आई कांट,
किसी के बिना नहीं रह सकते तो आप बोलिए आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। के बिना नहीं रह सकती, के बिना नहीं रह सकती, एक पिलो के बिना नहीं रह सकती। क्या मैं फ़ैन चला लूँ? डू आई स्विच ऑन द फैन? डू आई स्विच ऑन द फैन? और अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे, गेस्ट के घर में गए, तो आप बोल सकते हैं ज़्यादा ये हो जाएगा तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, कैन आई स्विच ऑन द फैन। या तो मुझे लगता है मे का यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा ही कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, तो इतना भी तो नहीं रिक्वेस्ट करना अच्छा लगता है ना। तो आप यूजुअली आप कर सकते हैं कैन आई स्विच ऑन द फैन। और अगर घर में है तो बोल सकते हैं डू आई स्विच ऑन द फैन। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट हीट टुडे। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ। आज बहुत गर्मी है, तो कहते हैं ना यार इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। टेरिबल से टेरिबली बनी है और ये एडवर्ब है, ठीक है। थोड़ा अटपटांग से नहीं है वर्ड प्रोनाउंस करने में, ठीक है। तो इसको सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। अगर कहीं कर रहे हैं तो बोलिएगा इट्स टेरिबली हॉट टुडे और इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, ये भी ठीक है। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट टुडे, इट्स टेरिबली हॉट टुडे, सिंपल। आज कड़कड़ाती ठंड है। ओ माय गॉड, बहुत ठंड होती है। इट्स अ बिटर कॉल टुडे। इट्स अ बिटर कॉल टुडे। इट्स अ शिवरिंग कॉल टुडे। इट्स अ बिटर कॉल टुडे। इट्स अ शिवरिंग कॉल टुडे। बारिश में मौसम को खुशनुमा कर दिया। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, ऑफ कोर्स। The rain has made the weather pleasant. The rain has made the weather pleasant. कहते हैं ना, वाह, बारिश ने तो मौसम को चार चांद लगा दिया, एकदम मस्त कर दिया। तो उसको बोलिए The rain has made the weather pleasant. इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए मैल फंक्शनिंग का यूज़ किया जाता है। हाँ, मैल फंक्शनिंग। इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, या तो आप थोड़ा एडवांस में बोलिएगा इन्वर्टर इज़ मैल फंक्शनिंग। जब मैं ये सीखी थी ना मैल फंक्शनिंग, तो मैं स्पोकन इंग्लिश में हर जगह यही यूज़ कर रही थी। जहाँ पे मैं कन्वर्सेशन करती हूँ इंग्लिश में, टॉक नाउ एप्लीकेशन पे, वहाँ पे मैं बोल रही थी हे सॉरी बडी, माई मोबाइल इज़ मैल फंक्शनिंग, my earphone is malfunctioning, and of course my earphone is also malfunctioning in reality. तो इसको याद हो गया और अब याद भी हमेशा रहेगा भी। दीवार पर सहारा मत लो। do not lean against the wall. याद रखिए, डोंट का यूज़ होता है टेम्प्ररी के लिए, वो मना कर रहे हैं, और डू नॉट का होता है फॉर ऑलवेज, ठीक है। डू नॉट मतलब ऑलवेज के लिए बोल रहे, दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट स्पिट, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। इस पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। किसी निर्जीव के लिए उसको इट का यूज़ किया जाता है। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू प्लीज़। पहले मैं ये वाला यूज़ करती थी एज यू प्लीज, एज यू विश। अब करूँगी, करती भी हूँ, ओह एज यू प्लीज़, जैसा आपकी मर्जी हो, जैसा आप। भगवान की कृपा से मैं खुद सुरक्षित हूँ। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। बाय गॉड ग्रेस आई एम सेफ। बाय गॉड ग्रेस आई एम सेफ। कहते हैं ना, oh my god, by God grace everything is fine. Oh my god, by God grace everything is fine. By God's grace everything is fine. और भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। By God's grace I am safe. मैं बता दूँ, कुछ देर पहले मैंने बोला था By God grace everything is fine, तो याद रखिए किसी बच्चे ने मुझसे पूछे थे टॉक नाउ पे, नहीं बच्चा तो नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ मेरे से काफ़ी बड़े थे वो, तो उन्होंने मुझसे बोले थे कि बताइए तो
ऑल इज़ वेल है, तो यहाँ पे वेल सॉरी ऑल यहाँ पे प्लूरल है, तो इज़ यहाँ पे सिंगुलर क्यों लगा है? तो मैंने उनको बताया था कि ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे जो इज़ लगा रहे हैं ना, यहाँ पे हर एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, इसका मतलब होता है हर एक प्रॉब्लम जो कहते हैं ना, या भगवान के कृपा से, बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन यानी एक चीज़ को, मैं यहाँ तो नहीं नोट कर सकती हूँ, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और ये आकर कह रहा है कि बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़, ठीक है, इज़ फाइन, सब कुछ देख लिया है तब जाके बोल रहा है, या बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़ फाइन, पर्टिकुलर एवरीथिंग इज़ फाइन, एक करके सब ठीक है। कोई भी पूछे तो बोलिएगा ये इज़ है ना, जो हर एक को पर्टिकुलर एकदम एक करके डिनोट कर रहा है, इसके लिए यूज़ यहाँ पे हो रहा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। कृपया अपने आप लीजिए, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। कहते हैं ना मम्मी कि जाओ और खुद से ले लो, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, गो एंड हेल्प योरसेल्फ, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। गो डाउन उतर जाना, ठीक है। योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग डिज़ी। ये वाला मुझे अच्छा लगता है, डिज़ी, आई एम फीलिंग डिज़ी, ठीक है। चक्कर आना, फीलिंग लाइक डिज़ी, आई एम फीलिंग डिज़ी, आई एम फीलिंग गिडी, दोनों ही मस्त है, तो दोनों में से आप यूज़ कीजिए। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज़ ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, द स्काई इज़ ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। आकाश में बादल ही बादल छाए हुए। जब भी बारिश से पहले लगता है ना कि बादल छाए हुए पूरे में, तो कोई भी रहे, इट डजेंट मैटर ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग और नॉट इंग्लिश, बट यू हैव टू यूज़ दिस सेंटेंस ताकि याद हो जाए। तो बोलिए, ओ माई गॉड द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। ओ माई गॉड द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। हवा बंद है, द वाइंड इज स्टिल, पूरी तरह से स्थिर, ठीक है, पूरी तरह से स्थिर हो जाना। हवा बंद है, द वाइंड इज स्टिल। कृपया स्थिर रहे, मुझे अपनी फ़ोटो लेने दें। प्लीज़ स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है, फोटोग्राफ नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, फोटोग्राफ नहीं होता है। लेट मी टेक योर फोटोग्राफ, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। एंड हाँ, स्टिल सॉरी, प्लीज़ स्टैंड स्टिल, एकदम पूरी तरह से स्थिर रहें। लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। ये दवा खाली पेट लेना। टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी हाउस होल्ड चोर्स पे। नहीं, मैंने पार्ट 1 ही बनाया है इसका, पार्ट 2 भी लाऊंगी। और फिर टॉयलेट बाथरूम से रिलेटेड सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, याद कर रही हूँ। वैसे तो याद रहता है क्योंकि यूज़ करते करते याद हो गया, बट फिर भी क्या पता कुछ नया ही मिल जाए, है ना। हमेशा नया का तलाश में रहना है, नए चीज़ें सीखते रहना है, बेहतर होता है। तो आशा करती हूँ आज का आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ हो सके तो इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सके तो लाइक शेयर कमेंट भी करना ना भूलिएगा। कमेंट एक कर दीजिएगा गाइस, प्यारा से कमेंट करने में क्या जाता है, मुझे अच्छा लगता है कि चलिए किसी को तो मैं मदद की हूँ, कम से कम कोई तो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। चलिए।
meet you again, guys, in the next video. You can also follow me on Instagram because I'm also uploading there new videos. Okay, thank you so much. Thank you so much, guys. Please take care of yourself. See you again in next video, friends.